निरसा में एक बार फिर से कोयला चोरी का खेल धड़ल्ले से शुरू हो गया है। बात करें हम निरसा पुलिस अनुमंडल की तो बड़ी संख्या में अवैध मुहाने खोल दिए हैं, जहां से हजारों टन कोयले का उत्खनन जारी है। बाहर से मजदूरों को मंगवाकर कोयला का अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है। बाहर से आए मजदूर जान की परवाह किए बगैर थोड़े से पैसे के लिए कोयले की कटाई करते हैं। ऐसा नहीं कि स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है। एसएसपी के आदेशों की अवहेलना कर कोयले की तस्करी का खेल बदस्तूर जारी है। बता दें कि निरसा थाना क्षेत्र के मुगमा कापासारा गल्फरबाड़ी और पंचायत ओपी क्षेत्र के लूचीबाद खिरकियरी जमडीहा करगिल में वहीं कालूबथान ओपी क्षेत्र में भी कोयले की तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध उत्खनन के जरिए कोयले की कटाई चल रही है। बड़ी संख्या में बाहर से आए मजदूर को क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। पंचायत ओपी क्षेत्र में कोयले की तस्करी के 4 साइट चल रहे हैं। इन चारों साइटों के से तस्कर मालामाल हो रहे हैं और पंचायत ओपी प्रभारी प्रभात कुमार राय के आशीर्वाद से कोयला तस्करों की चांदी कट रही है। कोयला तस्कर अवैध कोयले पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए मारपीट भी करवा रहे हैं। पिछले दिनों पंचायत ओपी क्षेत्र के लूचीबाद में अवैध कोयले के वर्चस्व को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसमें जमकर लाठी डंडे भी चले। दर्जन भर लोग भी घायल हुए थे। पूर्व विधायक का रूप अपर्णा सेनगुप्ता मामले को लेकर पंचायत ओपी प्रभारी प्रभात कुमार सिंह से मुलाकात की थी। बात निरसा थाना क्षेत्र की करें तो कापासारा में बड़े परियोजनाओं से कोयले का अवैध उत्खनन का खेल जोरों पर चल रहा है। निरसा थाना प्रभारी मंजीत सिंह कोयला चोरों का मसीहा बने हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी पहुंच जाए उन्हें मैसेज कराने का काम थाना प्रभारी मंजीत सिंह करते हैं। कापासारा और मुगवा इलाके में पूर्व कई अवैध उत्खनन के दौरान हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि हादसे के बाद कुछ लोगों की लाश बाहर निकल जाती है, लेकिन कई लोग अंदर दबे रह जाते हैं। उनके परिवार यूं ही खिसक कर रह जाते हैं। उनकी सिसक की आवाज़ बाहर तक नहीं आती। यहाँ टाउन हॉल में डीडीसी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का बैठक हम लोगों का यहाँ पे संपन्न हुआ है। मीटिंग में डीआईजी सीएसएफ साहब, कमांडेंट साहब, डीटी, बीसीसीएल, सिटी एसपी साहब, ग्रामीण एसपी साहब, डीएफओ साहब, माइनिंग ऑफिसर सब लोग उपस्थित रहा और बाकी जिला का हमारा पदाधिकारी लोग उपस्थित रहा। तो पिछले 2 महीने में माइनिंग के एरिया में हम लोग जो भी काम किया है उसका हम लोग आज यहाँ पे विस्तृत रिव्यू किया। उस पर जहाँ जहाँ हम लोग कमियाँ देखा, कमियाँ को दूर कैसे करना है, उसी का एक रणनीति मीटिंग में हम लोग बनाया है। और ख़ास करके अभी हमारे यहाँ पे कुछ दिन से बालू का और कई कोयला का लगातार सूचना प्राप्त हो रहा था। अभी हमारा इलेक्शन का टाइम भी ख़त्म हो गया। अभी सबको सख्त हिदायत दिया है, जहाँ पर भी लीगल माइनिंग कहीं पे होने का सूचना मिलेगा उसमें ज़रूर रेड मारने का और उसमें आगे का कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो धनबाद बेसिकली माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, बीसीसीएल हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग है और बीसीसीएल के एरिया में भी और ईसीएल के एरिया में भी कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा अपना निजी फ़ायदा को लेके काम को बाधित करने का भी प्रयास यहाँ पे लगातार कर रहा है। कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर इशू भी हो रहा है, कहीं कहीं गोली भी चलने का सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। उसको कैसे निपटाना है उसमें भी अभी विस्तृत तरीके से चर्चा हो गया। अब डीटी बीसीसीएल साहब को भी हम लोग निर्देश दिया है, ये भी अपना मीटिंग में यहाँ पे जो भी आदमी काम कर रहा है उसको सख्त हिदायत दे कि हथियार के साथ कोई माइन में ना घुसे, हथियार का इस्तेमाल माइन में ना हो और बाकी सुचारू रूप से कैसे माइंस चलाना है उस पर आज हम लोग यहाँ पे विस्तृत तरीके से बात की। आज जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक थी। इसमें पुलिस प्रशासन के प्रशासनिक पदाधिकारीगण, बीसीसीएल प्रबंधन के सारे पदाधिकारीगण, खनन विभाग के पदाधिकारीगण एवं अन्य संबंधित सारे पदाधिकारीगण उपस्थित थे। काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और गत बैठक में जो बिंदु अनुपालन के लिए दिए गए थे उसकी समीक्षा की गई। ऐसा पाया गया कि बहुत सारे बिंदु अभी भी अनुपालन नहीं किए गए हैं, तो सबों को निर्देश दिया गया कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। और धनबाद जिला एक खनन जिला है, हम सभी जानते हैं, और यहाँ पर अवैध खनन और परिवहन एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। यह कैसे रुके, इसके संबंध में एक स्पष्ट रणनीति बनाई गई, जिसमें मुख्य ये रहा कि स्थानीय स्तर पर भी इसकी समीक्षा की जाएगी। अंचल अधिकारी के नेतृत्व में स्थानीय स्तर पर इसकी मासिक बैठक करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय पूर्व में ही लिया गया, लेकिन ये क्रियान्वित अभी तक नहीं हो सका है। तो आज की बैठक में सभी को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक माह इसकी एक बैठक करें और स्थानीय स्तर पर जो भी समस्या है उसका एक समुचित हल निकालें और एक रणनीति बनाकर संयुक्त रूप से सभी को इस पर काम करेंगे, ताकि यह जो
समस्या है इसका पूर्णतः निदान संभव हो सके। के संबंध में सारे पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे जब भी रेड के लिए जाते हैं तो संबंधित थाना को निश्चित रूप से खबर करें, अपने वरीय पदाधिकारी को खबर करें और निश्चित रूप से उन्हें पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा पर्याप्त मात्रा में और किसी प्रकार की हमला नहीं हो, इसमें पुलिस प्रशासन इसे सुनिश्चित करेगा। सबों को ये निर्देश दिया गया कि जब भी वे छापामारी में जाएं तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लेके जाएं और वो पुलिस प्रशासन उसे निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगा। उचित कार्रवाई करने के लिए। मतलब ये मामला क्या है यहाँ का? हमको लुचीबाग का खबर मिला तो कुछ झमेला हुआ है। अब झमेला तो जांच तो बड़ाबू को करना है, प्रशासन को जांच करके उचित कार्रवाई करें। नहीं तो जांच में बड़ा वो तो बता रहे कि हम क्या बोलते हैं उसको भराई करेंगे। तो भराई का मामला कैसे आगे? देखिए, भराई करेंगे, बंद करेंगे, नहीं करेंगे, ये तो उनका बात है। हम तो वहाँ गए नहीं अभी। वहाँ झमेला सुने थे उस दिन रात में फ़ोन आया, हम बड़ाबू को उसी दिन फ़ोन किए। आज भी आए, हम इस क्षेत्र में इधर ही थे तो आए। इन लोग का क्या चोट भी लगा था, अपना कार्यकर्ता है तो ये भी देखने का मेरा एक ये है और फिर वो अपना जांच करके क्या हो रहा है। सब कोयला का मामला है क्या? तो लुचीबा तो वही सब होता है ना। कोयला तो अभी कोयला का ही चल रहा है सब जगह में। कोयला तो अब किस तरह से सरकार आशीर्वाद दिए हैं तो कोयला का चल रहा है, चारों तरफ कोयला का लूट हो रहा है, उसी का होगा।